देश के ऐसे शोध संस्थानों में शुमार केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान प्रबंधन ने आज मीडिया के समक्ष ठेका कर्मियों चिन्हित कर्मचारियों के द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन मामले में अपना पक्ष रखा। ठेका कर्मी चिन्हित कर्मचारी के द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन मामले में अपना पक्ष रखते हुए संस्था के प्रबंधन ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कर्मचारी हैं, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट 165 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये हमारे कैजुअल कर्मचारी हैं और ये हम लोग हमेशा उनका हमारे परिवार की तरह ही हम लोग ख्याल रखते हैं, जो भी कैजुअल लेबर्स हैं, और उनसे अपील है कि वो लोग काम पर लौट आएँ। उनका घर परिवार है जो हमारे घर परिवार का ही हिस्सा है और हम लोगों के साथ ही परिवार के रूप में ही, परिवार के सदस्य के रूप में ही उन सभी को हम लोग मानते आए हैं, मानते सर। तो अभी तो केवल ठेकेदार बदला है, जो काम की सेवा है वो कुछ भी काम की सेवा नहीं बदली है और सब कुछ जैसा है वैसा ही है। जैसा उनको सैलरी मिल रही थी, जो सुविधाएं थी वही सुविधाएं हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्या कहेंगे इसको, मिसकम्युनिकेशन? हमको लगता है कि शायद कुछ भ्रमित हो गए हैं, कुछ हो सकता है कि कभी कभी बातचीत में आप कहते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं। हो सकता है कि कुछ जो आप कह रहे हैं मिसकम्युनिकेशन या ठीक से समझ ना पाना, जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है। वार्ता हुई है अभी? हाँ, वार्ता अभी हुई है और उसमें से कुछ कर्मचारियों ने अभी आकर बताया कि वो कॉन्ट्रैक्टर से बात किए हैं और उनका जो फॉर्म है उसको जमा करके वो कल से या सोमवार से जैसे ज्वाइन कर लेंगे उनके ऊपर जो केस कराया गया वो केस वापस हो जाएगा संस्थान के? संस्थान के ऊपर से कोई यदि लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इश्यूज हुआ था तो वो हम प्रशासन से बात करेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो अब इनके बारे में क्या है, क्योंकि समय समय पर इनके विषय में भेजी गई जो योजनाएं थी, जो हमारे संस्थान ने भेजी थी, सीएसआर मुख्यालय द्वारा अपने विभिन्न पत्रों द्वारा निरस्त कर देने के कारण से अब इनकी जो स्थिति थी, जो वो कहते हैं कि हमारी स्थिति है, वो इनकी स्थिति नहीं रह जाती। इनका जो स्थिति है वो आउटसोर्स वर्कर वाला है, यानी ये अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ही हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। इनको जो आइडेंटिफाइड कर्मचारी के दर्जन जमीनों से जो बोल रहे हैं और उसके साथ जो मेडिकल फैसिलिटी है, स्कूल की जो फैसिलिटी मिली थी, वो इन लोग की जारी रहेंगे नहीं जारी? नहीं, आउटसोर्स वर्कर हैं, बिल्कुल जारी नहीं रहेगी। सीएसआर मुख्यालय नई दिल्ली ऑलरेडी मना कर चुका है इस बारे में कि ऐसी कोई स्थिति हम, मतलब कोई भी स्कीम हम नहीं दे सकते हैं। उनकी जो मांगे वो मांगे कितनी जायज आपके हिसाब से? क्योंकि वो आउटसोर्स वर्कर हैं, तो आउटसोर्स में जो उनको फैसिलिटी मिलेंगी उसका हम संस्थान ध्यान रख सकता है। उनको यानी यदि वो चाहें, यदि वो इच्छुक हों, संस्थान का कोई दबाव किसी तरीके का नहीं है, यदि वो इच्छुक हों तो ठेकेदार के साथ काम कर सकते हैं और संस्थान में काम करते हैं तो संस्थान को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। हाँ, वो हाई कोर्ट ने जब तक फैसला लिया था तब तक हम लोग आइडेंटिफाई कर्मचारी नहीं, वो पूर्व में ही खत्म हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया 2019 में सीएसआर ने मना कर चुके हैं पत्र के द्वारा। तभी से वो मैसेज लाल बहादुर यादव के एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिसमें कि सारे कॉन्ट्रैक्ट की सुविधाएं जो मिल रही हैं वो सारी उनको मिल रही हैं। तो अभी सेवा शिक्षा संस्था वो लोग काम करेंगे या फिर अब नहीं काम कर पाएंगे? वो संस्थान इस बारे में कुछ भी नहीं टिप्पणी कर सकेगा, क्योंकि वो उनका मामला है। संस्थान जो भी काम लेता है वो आउटसोर्स वर्करों के माध्यम से काम लेता है। या तो संस्थान में रेगुलर वर्कर होते हैं, या जो काम की जरूरत पड़ती है, जैसा मैंने बताया आपको कि जो भी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हमें होते हैं, उसके लिए हम आउटसोर्स वर्कर लेते हैं, ठेका निकालते हैं। तो उसमें यदि वो करना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो ठेकेदार और उनके बीच का मामला होगा। ऐसे कहना है कि जमीन भी उनको साथ अधिग्रहित हुई थी इस मामले को लेकर, तो विस्थापित भी एक तरह से वो है। इस बारे में मैं इस बारे में नहीं कह पाऊंगा टिप्पणी। मुझे तथ्य का पूरा तथ्यात्मक ज्ञान इस पर नहीं है, क्या जमीन ली थी पुराने टाइम का मुझे जानकारी अभी नहीं है। क्या 30 साल से जो वर्कर काम कर रहे थे वो वापस छोड़ दें? वो उनका ये काम का उसमें कोई सॉफ्ट कानून नहीं है? नहीं, भी काम किया, बिल्कुल काम किए हैं, इसमें वो नहीं है। लेकिन ये है कि संस्थान में बताया ना, आउटसोर्स वर्कर के माध्यम से काम करता है, तो उनको उस तरह से और भी कोई स्कीम या इस तरह से संस्थान कभी सीधे तौर पे नहीं रखता है। अभी क्या कुछ अपील कीजिएगा लोग जो बाहर बैठे संस्थान के बाहर? अगर न्यायालय का कोई निर्णय आता है, मैंने आपको बताया कि संस्थान तो कुछ ऐसे में नहीं कर पाएगा, आउटसोर्स वर्कर से ही हम काम करते हैं। पर यदि न्यायालय का जो निर्णय होगा, तो माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में केस है, तो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा, उसके बाद फिर जैसी स्थिति होगी देखा जाएगा। अभी जो आउटसोर्सिंग कंपनी काम ली है उनका टेरियल कब से स्टार्ट होगा? 1 फरवरी से वो स्टार्ट कर चुके हैं काम अपना। अभी काम नहीं कर रहे हो? नहीं, काम इस पर कर रहे हैं वर्कर हमारे। ये कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, उन पे कुछ केस वगैरह भी हुआ आप लोग? हाँ, FIR हुआ है। जो स्थिति हुई थी गेट पे, कुछ घटना घटित हुई थी, तो जो उसकी जो वस्तु स्थिति थी, जो सच्चाई थी, वो बयां करके भेज दी गई है। आपके संस्थान के प्रतिनिधियों से बात करने भी तो गया है क्या?
मीडिया के माध्यम से आप अपील कर रहे हैं? हाँ, हम मीडिया को बताना चाहते हैं क्योंकि वो उनसे वार्ता पहले की गई थी। बार जब बाहर बैठे हैं उससे पहले हुए जब थे तो कई बार मतलब बहुत सारे अधिकारियों के साथ वो आए हैं सामने, निदेशक महोदय के कार्यालय में बार बार आए हैं। उनके 5-6 प्रतिनिधि या जो भी हैं वो मिलकर के कई बार समय समय पर आए हैं, समय समय पर उनको बता दिया गया था। धनबाद सीओ भी आए थे लोग साथ वार्ता करने। हाँ, फिर क्योंकि मामला वो मान ही नहीं रहे थे संस्थान की, हालांकि संस्थान का कोई इंटरफेयर इसमें नहीं होता है, पर फिर भी चूंकि काम करते रहे हैं तो डायलॉग था, तो सर से भी मिले हैं कई बार, तो उनको बता दिया गया था कि भाई नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है तो उसके हिसाब से आपको देख लीजिए। कितना काम प्रभावित हो रहा है आप लोग का क्या कितने रन से? काम हम अपना चला रहे हैं, हमारा काम चल रहा है। ऑफिस पे कोई भी काम रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा चले, धीमा चलेगा तेज चलेगा, काम चल रहा है।